जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग आधारित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वाति रचित यह संपूर्ण मोक्ष मार्ग है, जिसमें जीव आदि तत्वों का संक्षिप्त में परंतु बहुत ही गहराई से और विशालता से वर्णन किया गया। दूसरी अपेक्षा से हम यह भी कह सकते हैं कि तत्वार्थ सूत्र विभिन्न आगमों का सार संक्षिप्त है, जिसमें मुख्य रूप से प्रज्ञापना सूत्र, भगवती सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, थाणांग सूत्र, अनुयोग द्वार सूत्र, समवायांग सूत्र आदि अनेक सूत्रों का गहराई से तत्वार्थ सूत्र के अंदर रहस्य भरा हुआ है। हमारी कक्षा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः से प्रारंभ होकर के दर्शन और ज्ञान के विषय को पूरा करते हुए जीव की चर्चा हमने पूरी की। पांचवें अध्ययन में प्रवेश करते हुए हम अजीव तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं। एक दो बातें जीव तत्व के संबंधित, आयु के संबंध में एक स्पष्टीकरण, स्थिति आदि के बारे में, जीवों की जितनी भी तीसरे और चौथे अध्ययन में जगन्य और उत्कृष्ट स्थितियां बताई गई है, आगम में इसको एक और विशेषता के आधार पर बताया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की अपेक्षा और मुख्य रूप से देवगति आदि के लिए पर्याप्तता और अपर्याप्तता के अलग अलग विभाग से भी स्थितियां बताई गई। हमें सिर्फ इसमें इतना सा समझना है कि जहां जितनी स्थिति बताई गई है, एक दो उदाहरण के साथ मैं आपको बता दूंगा, जहां जितनी स्थिति बताई गई है, चाहे वो जगन्य स्थिति हो, चाहे वो उत्कृष्ट स्थिति हो, उस स्थिति में अगर उसी स्थान की अपर्याप्तता स्थिति अगर देखेंगे तो सभी जगह अपर्याप्तता स्थिति अंतर मुहूर्त की होती।
जैसे उदाहरण से पहली नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उत्कर्ष स्थिति 1 सागरोपम। पहली नरक के अपर्याप्तता की अगर स्थिति निकालेंगे तो अंतर्मुहूर्त, और पहले नारकी की पर्याप्तता की स्थिति अगर निकालेंगे तो जगन्य अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कम 1 सागरोपम। जगन्य में अंतर्मुहूर्त रहेगा सभी स्थानों के लिए, सभी जीव विभागों के लिए। अपर्याप्तता की अवस्था अंतर्मुहूर्त ही हुआ करती है। पर्याप्तता में जगन्य भी हो सकती है स्थिति, उत्कृष्ट भी हो सकती है, जैसे हमने पहली नरक का उदाहरण लिया। वैसे ही मान लीजिए हम 7वीं नरक का उदाहरण लें। समुचय रूप से जगन्य स्थिति 22 सागरोपम और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम कही गई। अगर हम पर्याप्त और अपर्याप्तता के भेद से, जैसा कि प्रज्ञापना सूत्र में अलग से दिया गया है ये स्वरूप स्थिति पद के अंतर्गत, तो 7वीं नरक की अपर्याप्तता की स्थिति, क्योंकि सभी जगह अंतर्मुहूर्त होती है तो वहां पर भी अंतर्मुहूर्त। पर्याप्तता 7वीं नरक के नारकी के जीव की स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त कम 22 सागरोपम, उत्कृष्ट एक अंतर्मुहूर्त जितनी कम 33 सागरोपम। अर्थात अंतर्मुहूर्त का काल किसी भी जीव के लिए अपर्याप्तपना में व्यतीत होता है और बाकी की सारी आयु, जहां जितनी, जिस स्थान पर जितनी आयु है वो पर्याप्तता के रूप में पूरी होती है। जब हमने ज्योतिषी की स्थिति की थी तो वहां यह जिज्ञासा आई थी, यह मेरे मन में प्रश्न आया था, क्योंकि वहां पे जगन्य पल्योपम के 8वें भाग के लिए और उत्कृष्ट ताराओं की स्थिति के लिए पल्योपम के 4थे भाग के लिए देश न्यून या अंतर्मुहूर्त कम कही, वो अपर्याप्तता की अपेक्षा से है। पूर्ण रूप से स्थिति तारा स्थिति की, तारा देव जाति की स्थिति जगन्य पल्योपम के 8वें भाग और उत्कृष्ट पल्योपम के 4थे भाग। अगर इसमें मात्र पर्याप्तता की अपेक्षा से लेंगे तो जगन्य अंतर्मुहूर्त कम पल्योपम का 8वां भाग और उत्कृष्ट पल्योपम कम अंतर्मुहूर्त कम पल्योपम का 4था भाग। तो जहां जहां जो स्थिति है वहां अंतर्मुहूर्त स्थिति अपर्याप्तता पर्याय की होती है और बाकी की सारी स्थिति जो संपूर्ण स्थिति बताई है उसमें अंतर्मुहूर्त कम होकर के बाकी की स्थिति पर्याप्तता पर्याय की होती है। यह विशेष रूप से एक ध्यान में लेने की बात है। दूसरा, आहार संबंधी और श्वासोश्वास संबंधी देवताओं के अंतर्गत जो वर्णन हमारे आगमों में, शास्त्रों में मिलता है। एक बहन का इससे संबंधित प्रश्न भी था कि देवता, हाँ, सीमा जैन करके अपने इंदौर से एक बहन ने यह प्रश्न पूछा था आहार के संबंध में। और वैसे भी आहार और श्वासोश्वास की चर्चा तत्वार्थ सूत्र के मूल सूत्रों में नहीं आई हुई है, तो उसको कल समय नहीं था तो आज मैं उसको बता देता हूं। देवताओं में और नारकी के जीवों में कवल आहार नहीं होता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रकार का कवल आहार देव और नारक जीवों में सामान्य रूप से नहीं होता है। मुख्य रूप से उनका आहार ओज आहार हुआ करता है और निरंतर रोम आहार होता है। ओज आहार वैसे जन्म के प्रथम समय में सभी जीवों का ओज आहार होता है। हमने जब आहार की चर्चा की थी, आहारक और अनाहारक, उस समय इसकी चर्चा हुई थी। तो देवगति के जीवों में कवल आहार नहीं बताया गया है, रोम आहार निरंतर चलता रहता है। फिर भी एक अपेक्षा बताई गई है कि जितनी स्थिति होती है जीवों की, देवगति के देवों में जहां जितनी स्थिति होती है
उसके सीक्वेंस में लंबी स्थिति को लंबे काल से, छोटी स्थिति को छोटे काल से, और लंबा काल से मतलब जो है उनको आहार की आवश्यकता होती है। जो सामान्य रूप से रोम आहार निरंतर चलता रहता है, अलग अलग समय सीमा से जब उन्हें आहार की विशेष आवश्यकता होती है तब वे विशेष रूप से वेक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो देवता वेक्रिय के शुभ पुद्गलों का आहार करते हैं और नारकी के जीव वेक्रिय के अशुभ पुद्गलों का आहार करते हैं। लेकिन हमारी तरह मुंह से जैसे हम भोजन करते हैं, प्रक्षिप्त आहार या कवल आहार जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता देवगति में नहीं है। साथ ही श्वासोश्वास के संबंध में भी चर्चा आई है। जिन देवों के जितने सागरोपम की आयु स्थिति होती है उतने पक्ष से उनको एक श्वास की आवश्यकता होती है। वे मतलब हमारा श्वास बहुत छोटे समय का होता है और निरंतर चलता रहता है, लगभग निरंतर चलता रहता है, जबकि देवगति के अंदर जिन देवों के जितने सागरोपम की स्थिति बताई गई है उतने पक्ष के अंतराल से उनको एक श्वास की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे जहां पहले आदि देवलोकों के अंदर, पहले दूसरे देवलोकों के अंदर जहां पल्योपम की स्थिति है या एक सागरोपम, दो सागरोपम की जहां स्थिति है तो दो पक्ष से, एक सागरोपम की स्थिति है भवनपतियों में तो एक पक्ष से, 33 सागरोपम की उत्कट स्थिति जहां अनुत्तर विमानों में है तो वहां 33 पक्ष यानी कि 16.5 महीने, 16.5 महीनों में उनको एक बार श्वास लेने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से देवगति में श्वास और आहार की भी व्यवस्था बताई गई है। आहार मात्र ओज आहार, रोम आहार होता है देवगति के अंदर, और श्वासोश्वास भी होता है, लेकिन दीर्घ स्थिति के बाद उनको श्वासोश्वास की जरूरत होती है। रोम आहार निरंतर चलता है। विशेष आहार की जब वो आवश्यकता उनको महसूस होती है तो उस समय वे विशेष पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। देवता शुभ पुद्गलों का आहार करते हैं, नारकी के जीव अशुभ पुद्गलों का आहार। दोनों ही वेक्रिय पुद्गलों का आहार लेते हैं, लेकिन वेक्रिय में ही दोनों प्रकार के पुद्गल होते हैं, शुभ पुद्गल अशुभ पुद्गल। तो देवगति के देव शुभ पुद्गलों का आहार करते हैं और नरक गति के नैरिक अशुभ पुद्गलों का आहार करते हैं। इस तरह से जो एक दो बात और एक प्रश्न सीमा जी का बाकी था उसकी आज हमने चर्चा की। अब हम 5वें अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों का उच्चारण करके फिर उन सूत्रों की चर्चा। अभी प्रश्न नहीं प्लीज, लास्ट में प्रश्न का समय, लास्ट में 5वें अध्याय के सूत्रों की हम पहले उच्चारण करेंगे। जी, सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर आ सकते हैं। 5वां अध्याय, पहला सूत्र, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। आप सूत्रों को ध्यान से सुनिए और अपने लिए उच्चारण करके धारण करने का, कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। पुनः एक बार आप सुनेंगे, स्क्रीन पर भी आपको दिखाए जा सकते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। द्रव्याणि जीवाश्च, द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गलाः। फिर एक बार हम जब एक एक सूत्र की चर्चा करेंगे तो फिर इनका उच्चारण हो जाएगा। अब हम पहले सूत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला सूत्र आपके सामने, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः।
संधि विच्छेद। अजीव कायाः धर्म अधर्म आकाश पुद्गलाः। अजीव कायाः धर्म अधर्म आकाश पुद्गलाः। बंधुओं, जीव तत्व की हमने चर्चा की। जीव तत्व का जो विरोधी तत्व है या जीव द्रव्य का जो विपक्ष द्रव्य है वो अजीव द्रव्य है। अजीव मुख्य रूप से 5 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे जीवों के विभिन्न भेद प्रभेद हमने पूर्व अध्यायों में पढ़े, वैसे ही अजीवों के भी विभिन्न भेद प्रभेद हैं। अलग अलग अपेक्षाओं से उनके अलग अलग भेद प्रभेद हैं। कहीं रूपी अरूपी की अपेक्षा से हैं, कहीं अस्तिकाय या अस्तिकाय के बिना का जो स्वरूप है उसकी अपेक्षा से हैं। मुख्य रूप से हमारे व्यवहार में, प्रत्यक्ष व्यवहार में जो हमारे आता है अजीव, जिसको हम सामान्य रूप से अजीव के रूप में जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वो पुद्गल है। पुद्गल का ही हमारे जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, व्यवहार होता है। पर पुद्गल के अलावा भी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये 4 और द्रव्य हैं जो अजीव है। धर्मास्तिकाय भी अजीव है, अधर्मास्तिकाय भी अजीव है और आकाशास्तिकाय भी अजीव है। काल द्रव्य भी अजीव है, पर काल अस्तिकाय नहीं होता। यहाँ पे अजीव काय का वर्णन लिया है, जिनका अस्तिकाय रूप है उन्हीं का वर्णन लिया। इसलिए यहाँ पे इस पहले सूत्र के अंतर्गत धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन 4 द्रव्यों का स्वरूप दिया गया है। काल अप्रदेशी होता है, काल में प्रदेश नहीं होते हैं, काल का समूह नहीं बनता है, अस्तिकाय नहीं है काल, इसलिए उसका स्वरूप अलग से आएगा। तो पहला शब्द है अजीव काया। अजीव का तो हम जान सकते हैं कि जो जीव नहीं है वो अजीव है, शब्द से ही पता चल जाता है। जो जीव नहीं है वो अजीव। जीव का लक्षण ज्ञान, चेतना, उपयोग आदि है। अजीव का लक्षण जड़ है, अजीव जड़ होता है। और काया शब्द का अर्थ किया गया है, प्रदेश समूह को काय कहते हैं। यानी कि जिन द्रव्यों में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके एक समूह बनता है, उस अवस्था को काय या काया कहते हैं। जैसे इस शब्द की परिभाषा दी गई है, चीयते इति कायः। चीयते का मतलब होता है इकट्ठा होना, समूह बनना। तो जहां समूह बनता है, जहां अलग अलग अंश, अलग अलग पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके एक समूह का रूप ले सकते हैं, उस अवस्था को काय कहते हैं। उस दृष्टि से धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और पुद्गलास्ति, ये चारों काय कहलाते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग पुद्गलों का समूह बनकर के एक स्कंद बनता है। वैसी व्यवस्था काल द्रव्य में नहीं है। काल एक एक समय का वर्तमान होता है, एक समय आता है और चला जाता है। 2 या 2 से अधिक समय इकट्ठे होकर के एक साथ नहीं रहते, इसलिए उसको काय वाले विभाग में नहीं लिया गया। तो पुनः हम ध्यान देंगे, अजीव काया, अजीव द्रव्यों के अंदर जो काय रूप बनते हैं, अर्थात संख्यात, असंख्यात या अनंत, वो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, आगे के सूत्र में आएगी। लेकिन कम से कम 2 प्रदेश और अधिक से अधिक
संख्यात असंख्यात अनंत। आकाश में अनंत होते हैं, बाकी में धर्म अधर्म में असंख्यात होते हैं, पुद्गल में भी अनंत होते हैं। तो इस तरह से प्रदेशों का जो समूह बनता है उसे काया कहते हैं। और काया के अंतर्गत या अस्थिकाय के अंतर्गत अजीव में 4 भेद होते हैं। धर्म यानी कि धर्मास्तिकाय, अधर्म अधर्मास्तिकाय, आकाश आकाशास्तिकाय, पुद्गल पुद्गलास्तिकाय। यही बात हमारे आगमों में भी बताई गई। चत्तारी अत्थिकाया अजीव काया, 4 अस्तिकाय यानी कि प्रदेश समूह, प्रदेश प्रचय, इनको प्रचय भी कहते हैं। प्रचय का मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना। तो प्रदेश प्रचय रूप जो होते हैं उसको अस्तिकाय कहते हैं, समूह को अस्तिकाय कहते हैं। और वे अस्तिकाय अजीव काय में, अजीवों में ऐसे अस्तिकाय चत्तारी पनत्ता 4 बताए गए हैं। तंजहा दम्मत्थिकाये धर्मास्तिकाय, अधम्मत्थिकाये अधर्मास्तिकाय, आगासत्थिकाये आकाशास्तिकाय, पोगलत्थिकाये पुद्गलास्तिकाय। बंधुओं, हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है तत्वार्थ सूत्र के रूप में कि जो जो चीजें हम तत्वार्थ सूत्र में संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, वही चीजें आगमों में बहुत विस्तार से, बहुत गहराई से और बताई गई है। जिनकी भी विशेष रुचि हो, जिनको भी और गहराई से जानना हो, वे इन विषयों को उससे संबंधित आगमों में जरूर अध्ययन करें, अवश्य पढ़ें। चाहे वो ठाणांग सूत्र में है, भगवती सूत्र में है, या जो जो विषय जिस जिस सूत्र में आता है, हमें तत्वार्थ सूत्र और उसके आगम समन्वय से संकेत मिल रहा है, हम उस संकेत का और विशेष लाभ उठाएं। तो इस तरह से अजीव द्रव्य के अंतर्गत अस्तिकाय रूप 4 द्रव्य बताए गए हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। अगले सूत्र में हम देखते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, ये क्या हैं। तो अगला दूसरा सूत्र है जिसमें पहला शब्द दिया द्रव्याणि। द्रव्य शब्द का ये बहुवचन है, द्रव्याणि, अर्थात ये सभी द्रव्य हैं। धर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, चारों भी द्रव्य है। इस सूत्र में साथ में एक शब्द दिया है जीवाश्च, द्रव्याणि जीवाश्च। ये द्रव्य हैं और जीव भी द्रव्य है। यानी कि ऊपर बताए गए 4 अस्तिकाय, अजीव अस्तिकाय द्रव्य हैं, जीवाश्च, और जीव भी द्रव्य है। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जहां अजीव की चर्चा चल रही है, जीवों का सारा वर्णन पूर्व के 4 अध्यायों में आ चुका है, यहां 5वें अध्याय में अजीव के साथ जीव को क्यों रखा, यह प्रश्न हो सकता है। एक प्रश्न मैं आपसे करूं कि जीव और अजीव में कोई समानता है या नहीं है। कोई भी अगर इसका उत्तर देना चाहे, जिसके जानकारी में हो या उनके चिंतन में हो, तो वे अपना उत्तर दे सकते हैं 1 मिनट के लिए अनम्यूट होकर के। जीव और अजीव में विभिन्नताएं तो बहुत है, पर क्या जीव और अजीव में कोई समानता भी है या नहीं है? क्या समानता? दोनों में प्रदेश है। जी, दोनों में प्रदेश है। बहुत सुंदर। द्रव्य अस्तित्व। और कोई उत्तर? इनका उत्तर ठीक है। दीपिका जी ने उत्तर दिया कि दोनों में प्रदेश है। हाँ जी, दोनों द्रव्य, दोनों में पुद्गल है मास्टर जी। नहीं, पुद्गल नहीं है दोनों में। पुद्गल तो बिल्कुल अजीब ही होता है ना। प्रदेश है दोनों में, पुद्गल नहीं कहे। द्रव्य में है, और कोई? दोनों ही द्रव्य हैं। जी, दोनों ही द्रव्य हैं। शायद अनिल जी सुराना का ये जवाब है। धन्यवाद। देखिए, संसार की सारी चीजें किसी न किसी से समानता रखती है किसी रूप में, और किसी न किसी से असमानता भी रखती है किसी रूप में।
जैसे सारे मनुष्य मनुष्य रूप में एक समान है, तो जब मनुष्यता की बात आएगी, मनुष्य गति या मनुष्य शरीर की बात आएगी, तो सारे मनुष्य एक समान है। लेकिन उन मनुष्यों में कोई छद्मस्त है और कोई सर्वज्ञ है। विहरमान जो वर्तमान में विराज रहे हैं, सिमंदर स्वामी भी मनुष्य हैं, हम और आप भी मनुष्य हैं। तो उतने लेवल पर हमारा और सिमंदर स्वामी का एक जैसा स्वरूप है। वो भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं। वो भी पंचेंद्रिय, हम भी पंचेंद्रिय। उनके भी औदारिक शरीर है, हमारे भी औदारिक शरीर है। लेकिन जहां ज्ञान, दर्शन, चारित्र बल की बात आएगी, उनमें वो चीजें अनंत हैं। हम में किसी में ज्ञान है, किसी में अज्ञान है। ज्ञान है तो अल्प है, उनमें ज्ञान सर्व ज्ञान है। ये भेद हो गया। तो कहने का मतलब है कि संसार के प्रत्येक चीजों में किसी न किसी रूप में कोई समानता भी रही हुई है, और संसार के प्रत्येक रूप में किसी न किसी चीज के अपेक्षा से सब में असमानता भी रही। हाँ, जब जीव मोक्ष चला जाता है, मुक्त होने के बाद मुक्त मुक्त जीवों में सभी चीजों में समानता है। वहां एक सिद्ध परमात्मा और दूसरे सिद्ध परमात्मा समान है, ज्ञान से, दर्शन से, सुख से। पर स्थिति की अपेक्षा से उनमें भी असमानता है। कोई पहले सिद्ध हुए हैं, कोई बाद में सिद्ध हुए। तो वैसे ही द्रव्य की अपेक्षा से, इसलिए यहां इस सूत्र में सबसे पहला शब्द लिया द्रव्याणि, कि वो चार द्रव्य हैं, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और पुद्गलास्ति। और फिर कह दिया जीवास्त्य, जीव भी द्रव्य और जीव भी द्रव्य है। अर्थात द्रव्य वाले स्वरूप में जीव और अजीव दोनों एक समान है। हाँ, समान होने का मतलब इनके स्वरूप अलग अलग हैं। जीव का स्वरूप अलग है, अजीव का स्वरूप अलग है। लेकिन जब द्रव्य की बात करेंगे तो ये दोनों, जीव भी और अजीव भी, एक साथ गिने जाएंगे। जैसे हम 25 बोल में पढ़ते हैं, 20 में बोले षट द्रव्य के 30 भेद, तो वहां 6 ही द्रव्यों को एक कैटेगरी में लिया है। फिर स्वरूप अलग अलग है छहों का भी, लेकिन द्रव्य के टाइटल में 6 भी आएंगे। वैसे ही यहां द्रव्याणि जीवाश्च। प्रभु के सामने प्रश्न पूछा गया, कई विहाणम बनते दव्वा पन्नत्ता। भगवान, कई विहाणम, कति विधानम है, कितने प्रकार के, कई यानी कति, विहाणम यानी विधान, विधान का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार के दव्वा पन्नत्ता, द्रव्य कहे गए हैं। अहो भगवान, द्रव्य कितने प्रकार के कहे गए। प्रभु ने फरमाया, गोयमा, गौतम स्वामी को संबोधित करके भगवान ने उत्तर फरमाया, दुविहा पन्नत्ता, 2 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं। तंजहा, वो इस प्रकार हैं, जीव दव्वाय, अजीव दव्वाय। अर्थात एक जीव द्रव्य है और एक अजीव द्रव्य, यानी कि द्रव्य की स्थिति में जीव भी और अजीव भी दोनों एक साथ माने जाएंगे, दोनों एक ही कैटेगरी में गिने जाएंगे। फिर जब उनका स्वरूप कथन होगा तो दोनों के अलग अलग जो पर्याय है या अलग अलग गुण हैं, उनके हिसाब से जीव और अजीव में विभेद होगा, लेकिन द्रव्य के स्तर पर दोनों एक ही माने जाते हैं। अगला सूत्र हम देखेंगे कि इन द्रव्यों का सामान्य स्वरूप क्या होता है। सामान्य स्वरूप के हिसाब से सभी द्रव्य फिर एक जैसे ही माने जाएंगे। तो अगले सूत्र में बताया गया है, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, संधि विच्छेद, नित्य अवस्थितानि अरूपाणी, नित्य अवस्थितानि अरूपाणी। अर्थात जितने भी द्रव्य, यानी कि पांचों जो द्रव्य ऊपर बताए गए हैं, वे, पहली बात, पांचों द्रव्य नित्य हैं। मतलब धर्मास्तिकाय से लेकर जीवास्तिकाय तक पांचों द्रव्य नित्य हैं। फिर कहा अवस्थितानि, पांचों द्रव्य अवस्थित हैं। तीसरा शब्द दिया अरूपाणी, सामान्य कथन में कह दिया कि द्रव्य
अरूपी हैं, लेकिन अगला ही सूत्र, चौथा सूत्र दे दिया। तत्वार्थ में पहले भी अपनी चर्चा हुई कि सामान्य अपेक्षा से बात पहले कही जाती है और उसमें जो विशेषता या स्पेसिफिकेशन है वो अगले सूत्र में उसको बता दिया जाता है। तो सामान्य रूप से कह दिया कि द्रव्य नित्य होते हैं, द्रव्य अवस्थित होते हैं। ये सारे द्रव्यों के लिए लागू होगा, नित्य और अवस्थित। लेकिन अरूपाणी शब्द 5 में से 4 द्रव्यों के लिए रहेगा। धर्मास्तिकाय अरूपी होता है, अधर्मास्तिकाय अरूपी होता है, आकाशास्तिकाय अरूपी होता है, जीवास्तिकाय अरूपी होता है, लेकिन पुद्गलास्तिकाय अरूपी नहीं होता है। इसलिए इमीडिएट में चौथे सूत्र में बता दिया रूपिणः पुद्गला। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इस सूत्र के संदर्भ में ये जानना है कि अरूपाणी जो शब्द दिया है वो 5 में से 4 के लिए लागू होता है। यही बात नित्य किसको कहना और अवस्थित किसको कहना, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। नित्य का सामान्य सा अर्थ है जो सदा काल रहे, उसको नित्य कहते हैं। अर्थात चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, और अजीव में भी चाहे धर्मास्ति हो, आकाशास्ति हो, पुद्गलास्ति हो, ये सब इस संसार में कब से हैं। कोई प्रश्न करे कि इस संसार में जीव कब से हैं, इस संसार में अजीव कब से है, पुद्गल कब से है, तो परमात्मा एक ही बात फरमाते हैं, अनादिकाल से है। मतलब अनादिकाल से जीव हैं, अनादिकाल से पुद्गल है, अनादिकाल से ही धर्मास्ति अधर्मास्ति आदि है, इसलिए इनको नित्य कहा गया है। दूसरा का अवस्थित। अवस्थित का मतलब ये होता है कि जो जो हैं वे हमेशा वही रूप रहेंगे। अर्थात जीव सदा काल, अनादिकाल से जीव जीव है और अनंत काल तक जीव जीव ही रहेगा। अनादिकाल से पुद्गल पुद्गल है और अनंत काल तक पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। जो है उसको नित्य से कहा गया कि भाई जीव अनादिकाल से है, अजीव अनादिकाल से है। लेकिन जो जिस स्वरूप में है, जीव जीव के रूप में, अजीव अजीव के रूप में, उसमें भी धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय के रूप में, अधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के रूप में, हमेशा वो उसी रूप में रहेंगे। उनके अपने रूप में उनकी अवस्थाएं चेंज होती रहेगी, काल के प्रभाव से अवस्थाएं बदलेगी। जीव की भी अवस्थाएं बदलती है, कभी वो नरक बनता है, कभी वो देव बनता है, कभी वो मनुष्य बनता है, कभी तिर्यंच बनता है। लेकिन एट ऑन द होल, चाहे वो नारकी में जाए, देव में जाए, मनुष्य बने, तिर्यंच बने, यहां तक कि सिद्ध बन जाए, वो रहेगा सदा काल और रहेगा जीव ही। वैसे ही पुद्गल में, पुद्गल कभी लोहा के रूप में बनता है, कभी वही पुद्गल मिट्टी बन जाता है, वही मिट्टी कल सोना बन जाती है, सोना वापस मिट्टी बन जाता है, कपड़ा जल करके राख बन जाता है, मिट्टी बन गया मतलब। वापस खेत से पौधा उगता है, उसमें से कुछ रेसे या कॉटन आदि निकलता है, फिर कपड़ा बन जाएगा। चाहे वो कपड़े रूप में था, मिट्टी रूप में था, लोहे के रूप में है, सोने के रूप में है वो पुद्गल। पुद्गल के रूप में वो हमेशा है, अपने अपने में वो परिवर्तित होगा, सोना, लोहा, मिट्टी, कपड़ा, राख। लेकिन पूर्ण रूप से पुद्गलपना नष्ट होकर के वो धर्मास्ति बन जाए या पुद्गलपना नष्ट होकर के वो जीव बन जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पुद्गल नित्य है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक है, और पुद्गल अपने पुद्गल स्वरूप में अवस्थित है। वो पुद्गलपना कभी भी नहीं छोड़ेगा, जीव अपना जीवपना कभी भी नहीं छोड़ेगा। वैसे ही धर्मास्ति अधर्मास्ति आदि, आकाशास्ति आदि भी अपना धर्मास्तिपना, अधर्मास्तिपना या आकाशास्तिपना को त्याग नहीं करेंगे। इसलिए वो अवस्थित है, और जितने हैं उतने ही रहेंगे, वो भी अवस्थित की अपेक्षा से। अवस्थित में वो अपना स्वरूप नहीं छोड़ेंगे, अवस्थित में वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। जीव जितने हैं अनादिकाल से आज तक उतने ही, आगे भी उतने ही रहेंगे अनंत काल तक। और अजीव भी
प्रदेश की अपेक्षा से या स्कंद की अपेक्षा से। धर्मास्तिकाय का एक स्कंद है, अधर्मास्तिकाय का, आकाशास्तिकाय का एक स्कंद है, पुद्गल के अनंत स्कंद होते हैं। तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। साइंस भी ये मानती है कि इस संसार में चाहे जीव है चाहे मैटर है, वो पुद्गल को मैटर कहती है। एक भी जीव या एक भी मैटर का कोई एक सिंगल परमाणु भी ना तो क्रिएटेड हो सकता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। साइंस भी इसको मानती है। नॉट इवन क्रिएटेड, नॉट इवन डिस्ट्रॉयड। एक भी परमाणु न नष्ट हो सकता है और न एक ही परमाणु पूर्ण रूप से कोई नया बन सकता है, ऐसा नहीं होता। जो है संसार में उन्हीं के रूप बदलते रहते हैं, उन्हीं की अवस्थाएं बदलती रहती है, इसलिए इनको अवस्थित कहा गया। फिर कहा अरूपाणी, ये अरूपी होते हैं। हाँ, पुद्गल रूपी होता है, आगे चर्चा आएगी उसकी, तब हम करेंगे। बाकी के पुद्गलास्तिकाय को छोड़ करके बाकी के सारे अरूपी होते हैं। इसी बात को आगम में और ज्यादा विशेषताओं से बताया गया है। पहली बात फरमाई, पंचक्तिकाये न कयावी नासी, न कयाई नत्थी, न कयाई भविष्य। पांचों प्रकार के जो अस्तिकाय बताए गए हैं, यानी 5 द्रव्य ऊपर जो बताए गए हैं, ऐसा कभी नहीं आएगा कि ये नष्ट हो जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब वो नित्य है, नाश नहीं होगा कभी। न कयाई नत्थी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा समय था कि जिस समय ये 5 द्रव्य नहीं थे, ऐसा भी कोई समय नहीं था। न कयाई नत्थी, ये कभी भी नहीं थे, ऐसा नहीं था। ये कभी नष्ट हो गए या नष्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। न कयाई भविष्य, और भविष्य में ये कुछ नए बन जाए या भविष्य में ये नष्ट हो जाए, ऐसा भी नहीं। मतलब भूतकाल में भी ये थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। इसलिए कहा भुविम च भुवय्य भविष्य। ये भूतकाल में भी थे, ये वर्तमान काल में भी अभी भी हैं, और भविष्य और भविष्य काल में भी ये रहेंगे। इससे नित्यपना और अवस्थितपना इस बात से सिद्ध किया गया। साथ ही नित्यपना और अवस्थितपना को अनेक बातों से समझाया गया, जिसमें ध्रुवे, नियये, सासये, अक्षये, अव्यये, अवठिये, नित्ये, अरूपी। नंदी सूत्र के पाठ में यह वर्णन आता है। अब ये क्या है, इनकी भी हम इन शब्दों की हम जानकारी लें, इन शब्दों का अर्थ हम समझें कि भाई ध्रुवे किस का क्या मतलब है, नियय का क्या मतलब है। तो अगले क्लिप में हम देख सकेंगे। ध्रुवे, ध्रुवे का मतलब नित्य, जो ध्रुव रहते हैं, जो सदा काल ध्रुव रहते हैं। ध्रुवे यानी ध्रुव, सदा काल रहते हैं। नियये, नियत, जिनकी संख्या, जिनके प्रदेश, जिनका स्थान सारा नियत है, ये नियत है। ध्रुव है, नियत है। नियत की अपेक्षा मतलब जैसे मूल रूप में द्रव्य 5 होते हैं, तो ये 5 की संख्या नियत है। कभी भी 6 अस्तिकाय नहीं हो जाएंगे, अथवा कभी भी इन 5 में से एक खत्म होकर के 4 अस्तिकाय बचे, ऐसा नहीं होगा। ये नियत है, ये ध्रुव है, सदा काल रहेंगे। ये नियत है, इनकी संख्या, इनके प्रदेश, सब कुछ जैसे हैं उतने के उतने रहेंगे। सासये, ये शाश्वत हैं, कभी नष्ट नहीं होंगे। अक्षय, ये अक्षय हैं, इनका कभी क्षय नहीं होगा। मतलब संपूर्ण रूप से ये कभी भी, या इनका कोई एक भी हिस्सा, कोई एक भी अंश इनका कभी भी पूर्ण रूप से क्षय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। अव्यय, अव्यय का भी लगभग वही अर्थ होता है। व्यय का मतलब होता है खर्च हो जाना, अव्यय कभी खर्च नहीं होगा, मतलब जितने हैं उतने हमेशा रहेंगे। अवठिये, ये अपने अपने स्वरूप में अवस्थित रहेंगे। नित्ये, ये नित्य रहेंगे, सदा काल रहेंगे। और अरूपी, 5 में से 4 मुख्यता की दृष्टि से साथ में शब्द दे दिया अरूपी, यानी कि ये अरूपी है। हालांकि पुद्गलास्तिकाय रूपी है। तत्वार्थ सूत्र में भी समुचे में
अरूपी को पहले बताया, फिर रूपी की बात कही, और नंदी सूत्र में भी अरूपी शब्द पहले दे दिया कि ये अरूपी हैं। स्पेसिफिकेशन अगले सूत्र में होगा। तो अगले सूत्र की तरफ हम चलेंगे। हमने इन द्रव्य के स्वरूप में समझा, ध्रुवे यानी ध्रुव, निये यानी नियत, सासे यानी शाश्वत, सदाकाल रहने वाला, अक्षय अक्षत जो टूटते नहीं है, या अक्षय यानी कि जो नष्ट नहीं होते हैं, क्षय नहीं होता है जिनका, अव्यय अव्यय, इनका पूर्ण रूपेण कभी व्यय नहीं होता है। हाँ, पर्याय बदलेगी, पर्याय रूप से चेंज होता जाएगा, लेकिन संपूर्ण रूप से कभी भी इनका कोई भी हिस्सा खत्म या नष्ट या क्षय नहीं होगा। अवठिये अवस्थित रहेंगे, यानी कि जिनका जिनका जो जो स्वरूप है वो अपने अपने स्वरूप में रहेंगे। नित्य सदाकाल, नित्य रहेंगे, कभी भी ऐसा समय नहीं था, पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे। अरूवी अथवा रूवी, रूवी का शब्द आगे आएगा, इसको भी हमने साथ में ले लिया। अरूवी अरूपी, ये अरूपी है, अथवा उसमें से एक रूवी पुद्गलास्तिकाय रूपी है। तो इस तरह से नित्य, अवस्थित और अरूपाणी, ये तीन बातें जो हमको तीसरे सूत्र में मुख्य रूप से दी गई। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं ये सभी। अब हम चौथे सूत्र की तरफ देखते हैं। तीसरे सूत्र का जो विशेष स्पेसिफिकेशन है वो चौथे सूत्र में दिया गया है। चौथा सूत्र है रूपिणः पुद्गलाः, अर्थात सामान्य रूप से कह दिया कि द्रव्य अरूपी होते हैं, लेकिन इन द्रव्यों में जो पुद्गल द्रव्य हैं, अर्थात जो पुद्गलास्तिकाय जिसको कहा गया है, पुद्गल द्रव्य है, जिसको हम व्यवहार में सामान्य रूप में हम जिसको अजीव कहते हैं, या जिसको साइंस मटेरियल या मैटर रूप से उसकी पहचान कराती है, वो पुद्गल कहलाता है। और पुद्गल रूपिणः यानी कि रूपी होता है। पुद्गल रूपी है और बाकी के सारे धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और जीव द्रव्य ये सभी अरूपी है। यही बात भगवती सूत्र के अंदर बताई गई है। पोग्गलत्थिकायम रूविकायम, पोग्गलत्थिकायम मतलब तीन शब्द इसमें, पोग्गल यानी पुद्गल, अत्थि और कायम। अत्थि यानी अस्थि, कायम यानी काय। काय का मतलब फिर हमने पहले जैसे चर्चा की थी, काय यानी जिनमें प्रदेशों का समूह बनता है उसे काय कहते हैं। और अत्थि का मतलब है होना, यानी कि प्रदेशों के समूह रूप जो होता है उसको अस्थिकाय कहते हैं। इसलिए धर्म द्रव्य भी पुद्गलों का समूह रूप है, अधर्म द्रव्य भी मतलब प्रदेशों का समूह रूप है। अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय भी प्रदेशों का समूह रूप है। वैसे ही पुद्गलास्तिकाय भी प्रदेशों का समूह रूप है। पुद्गल समूह, पुद्गल परमाणुओं का समूह पुद्गलास्तिकाय, और यह रूविकायम, यह रूपिकाय है। बाकी के अरूपिकाय है, ये रूपिकाय। रूपी और अरूपी किसे कहना, इसके लिए भी बताया गया है। मुख्य रूप से चार चीजें हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। जो इन मुख्य रूप से इन चार गुणों से जो सहित होता है, अर्थात जिस द्रव्य में वर्ण हो, गंध हो, रस हो और स्पर्श हो, उस द्रव्य को रूपी द्रव्य कहा जाता है। यानी कि वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त या वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सहित जो द्रव्य होता है उसे रूपी द्रव्य कहते हैं। और जिस द्रव्य में वर्ण ना हो, गंध भी ना हो, रस ना हो, स्पर्श ना हो, यानी इन चार गुणों से जो रहित होता है, जिसमें ये चारों गुण नहीं पाए जाते, उसको अरूपी द्रव्य कहते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जैनिज्म की अपनी बहुत गहरी विशेषता है, क्योंकि जैन दर्शन सर्वज्ञों के द्वारा कथित दर्शन है।
जहां वर्ण गंध रस और स्पर्श होगा वहां चारों होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई अमुक वस्तु में वर्ण है गंध नहीं है, या गंध है रस है और वर्ण नहीं है, या स्पर्श नहीं है और वर्ण गंध है, ऐसा नहीं है। अर्थात पुद्गलास्तिकाय का चाहे एक सिंगल परमाणु हो अथवा पुद्गल से बनी हुई कोई भी रचना हो, पुद्गल मात्र में वर्ण गंध रस और स्पर्श चारों होंगे, यानी कि इन चारों की एक साथ होने की नियमा है। ऐसा नहीं है कि किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 3 हो, किसी में 2 हो, किसी में 1 हो, ऐसा नहीं। जैसा कि जैनेतर दर्शनों में, हाँ, जैन दर्शन के अतिरिक्त जो अन्य वैदिक आदि दर्शन हैं, उन दर्शनों में कहीं कहीं ऐसा माना गया है कि सामान्य अजीव में तो वर्ण गंध रस स्पर्श चारों होते हैं, लेकिन शब्द जो है वो आकाश का पर्याय है। आकाश तो अरूपी है, अरूपी से शब्द की रचना नहीं हो सकती। अथवा जैसे साइंस मानती है पानी, पानी को साइंस उसका स्पर्श है, ठंडा गर्म, उसका रस भी है, पानी मीठा होता है, पानी कम मीठा होता है, ये तो मानती है, लेकिन पानी को वो कलरलेस गिनते हैं। साइंस जो है पानी को कलरलेस गिनते हैं, पर उसमें गंध रस और स्पर्श मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन का यह स्पष्ट मत है कि जहां वर्ण गंध रस और स्पर्श होंगे तो चारों होंगे, और नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीव द्रव्य, इनको अरूपी कह दिया। तो इन चारों में भी, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में, आकाशास्तिकाय में और जीवास्तिकाय में, न वर्ण होगा, न गंध, न रस, न स्पर्श, चारों ही नहीं होगा। कहने का मतलब है सूक्ष्म चीजों में कोई चीज हमें दिखाई देती है नहीं देती है वो अलग बात, लेकिन ज्ञानियों के कथन की हम श्रद्धा करेंगे कि जहां वर्ण है तो नियमा रूप से गंध रस और स्पर्श है, अथवा स्पर्श है तो वर्ण गंध रस भी है। अगर रस है तो उसमें वर्ण गंध और स्पर्श है, मतलब एक है तो बाकी के तीनों है। जहां होंगे ये चारों एक साथ होंगे, चाहे वो सूक्ष्म रूप में रहे चाहे स्थूल रूप में रहे। स्थूल रूप में हो तो हमको अनुभव में आते हैं, सूक्ष्म रूप में हो तो हमको अनुभव में नहीं आते। अब जैसे शब्द की ही बात लें हम, शब्द रूपी है या अरूपी है? कोई भी अगर इसका उत्तर देना चाहे तो जवाब दे सकते हैं। शब्द रूपी है ना? रूपी रूपी है मास्टर। हाँ, एक व्यक्ति बोले बिल्कुल शब्द रूपी है। हालांकि शब्द का हमें कोई आकार नहीं दिखाई देता है, शब्द का हमें कोई रंग नहीं दिखाई देता है, लेकिन ज्ञानियों ने फरमाया है शब्द रूपी है। इसका मतलब शब्द में भी वर्ण गंध रस और स्पर्श सब कुछ होता है। हम सिर्फ इसके स्पर्श वाले रूप को आसानी से पकड़ते हैं, क्योंकि जब हमने इंद्रियों का विषय पढ़ा था तो वहां बताया था कि शब्द आकर के श्रोतेंद्रिय से जब जुड़ता है, स्पर्श होता है, व्यंजनावग्र होता है। अगर स्पर्श गुण नहीं होगा तो वो आके इंद्रिय को टच नहीं करेगा। तो शब्द में स्पर्श है, बाकी की चीजें दिखाई ना भी देती हो फिर भी है। लेकिन वर्ण गंध रस और स्पर्श चारों है। और जो अरूपी हैं, जैसे धर्मास्तिकाय है, न हमको दिखाई देती है, न उसका हम स्पर्श कर सकते हैं, न रंग देख सकते हैं, है ही नहीं। अरूपी में वर्ण गंध रस और स्पर्श नहीं होता। तो इस तरह से संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के हैं, या तो रूपी या तो अरूपी। अतः जो रूपी हैं उनमें चारों चीजें होंगी, और जो अरूपी हैं उसमें वर्ण गंध रस और स्पर्श चारों चीजें नहीं होगी। इस तरह से आज के विषय को हम वापिस एक बार संक्षिप्त में ध्यान में ले लें कि
अस्थिकाय रूप में अजीव 4 कहे गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये सभी और साथ में जीव, पांचों को द्रव्य की संज्ञा दी गई कि ये पांचों द्रव्य हैं। फिर कहा कि ये नित्य हैं और अवस्थित हैं, ये सदाकाल से हैं, सदाकाल रहेंगे और अपने स्वरूप में कायम रहेंगे। फिर इसमें कह दिया 5 में से 4 तो अरूपी हैं और पुद्गलास्तिकाय रूपी है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। जब हम 25 बोल का 20वां बोल पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि धर्मास्तिकाय में कहा गया वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होता है, अधर्मास्तिकाय में भी कहा, पुद्गलास्तिकाय में कहा कि वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। इस तरह से हम आज की चर्चा हमने की। मेरे कथन में अथवा प्ररूपणा में किसी भी प्रकार की कोई अवज्ञा हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, आत्मा की साक्षी से, संघ की साक्षी से, पंच परमेष्ठी की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हुआ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार मैं कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन